समझो ये कैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। अब उससे हमारा नुकसान नहीं है, कुछ इसमें हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन जो आगे जो पीढ़ी है हमारी, अभी हम तो ज्यादा से ज्यादा 50 साल बचेंगे और फिर हमको तो जाना है, सबको जाना है, कितने साल बचेंगे। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, अभी हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका भविष्य क्या होगा? उनके भविष्य के बारे में सोचो तुम, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचो। अगर हमारे रास्ते में चल रहे हैं, हमारे रास्तों में अगर कांटे हैं, अगर हमने अपने रास्तों के कांटों को हमने निकाल दिया, कांटों को काट दिया, बाजू किया, रास्ता साफ किया, रास्ता एकदम साफ किया हमने, तो आगे वाली जो अपने पीछे जो लोग हैं वो सीधी तरह से चल पाएंगे। उसके लिए वो हमने रास्ता साफ करके रख दिया था, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमने अपना रास्ता वैसा ही रख दिया, तो जो पीछे वाली पीढ़ी है, वो बोलेंगे कि हमारे लोगों ने, हमारे पहले के लोगों ने हमारे लिए कुछ भी करके रखा नहीं, सब जैसा था वैसा ही रख दिया। जैसे बाबा साहब के पहले जो परिस्थिति थी, बाबा साहब आम्बेडकर के पहले जो परिस्थिति थी, वो इतनी खतरनाक थी कि हम लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था तो हम मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। इतनी खराब परिस्थिति थी, वो भी एक दिन में नहीं खाते थे, सुखा सुखा के खाते थे। बस घर के सामने जैसे अपन कपड़े सुखाते ना, रस्से बांधते, वैसे ही उस समय रस्से बांधकर वो चमड़ी डाल करके सुखा के या फिर टुकड़े बना के सुखा करके खाते थे। और लोग हमारे घर के बाजू से जाते थे तो ऐसी गंदी बात आती थी कि लोग हमारे बस्ती में घुसते नहीं थे, हमारे बस्ती के अंदर जाते नहीं थे, क्योंकि मरे हुए जानवर के सड़े हुए सब गंदगी आती थी। वो सड़े हुए मांस को सुखा करके हम लोग खाते थे। ये परिस्थिति को याद करो तो हमारी जो पहले की पीढ़ी थी, उन्होंने इस परिस्थिति से गुजरे और ऐसी परिस्थिति से हमको बाहर निकालने का काम हमारे महामानवों ने किया कि नहीं? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया, सावित्रीबाई फुले ने किया, छत्रपति शाहू महाराज ने किया, बाबा साहब ने किया। हम एकदम बुद्धिस्ट नहीं बने। हम बुद्धिस्ट बने तो एकदम हमारी परिस्थिति दुरुस्त नहीं हो गई। इसके पीछे ये सभी महामानवों का बहुत बड़ा प्रयास है। हम तो 1956 में बुद्धिस्ट बने, लेकिन उसके पहले इन महापुरुषों ने, संत कबीर, गाडगे महाराज, इन्होंने काफी समाज में काम किया। और फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो एकदम हमको सब अधिकार ही दे दिए। एक लिखित स्वरूप में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, संविधान में ऐसे अधिकार दिया कि जो भी घृणास्पद बातें थी वो सब खत्म करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया। और आज उनको लगा कि मैंने संविधान में तो प्रावधान किया हम लोगों के कल्याण के लिए, भले के लिए, लेकिन अगर संविधान चलाने वाले लोग नहीं है, ठीक नहीं है, जातिवादी मानसिकता के, पुराने परंपरावादी मानसिकता के हैं,
तो वो संविधान बाजू में रखकर अपनी पॉलिसी लगाएंगे। उनके पक्ष के, उनके जो भेद है, धोरण है, उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता के ऊपर ये करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए दूसरा एक संविधान दिया, एक देश के लिए दिया और एक बौद्धों के लिए दिया। बौद्धों के लिए कौन सा संविधान दिया? द बुद्धायन धम्मा। अब परिस्थिति कैसी 10 साल में बनाई गई? 10 साल में ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि जैसा उनका नारा लगा घर वापसी, जैसे उन्होंने षड्यंत्र बनाया, उन्होंने प्लानिंग बनाया, उन्होंने इस तरह से प्लानिंग बनाया। उनकी प्लानिंग साधारण प्लानिंग नहीं रहती, उनमें सत्यता रहती। ऐसी प्लानिंग बनाई कि तुम बुद्धायन धम्मा ग्रंथ भूल जाओ, तुम बाबा साहब को भूल जाओ, बाबा साहब ने जो बताया चमत्कारिक अलौकिक बातें उसको भूल जाओ, बाबा साहब ने बताया कि जो तत्व है वो विज्ञानवादी होना चाहिए, उसको भूल जाओ, फिर पुराने जमाने में वापस आओ। तो अभी हमारे घर में फिर से गणपति की मूर्तियां आ रही है, फिर से हमारे लोग बाबा के तरफ जा रहे हैं, फिर से हम तांत्रिक मांत्रिक के तरफ जा रहे हैं, फिर से हम हिंदू धर्म को फिर से अपना रहे, दिवाली मान रहे हैं, पोला मान रहे हैं, सब कुछ फिर से हम वापस ला रहे कि नहीं? तो ये किसका काम कर रहे हैं? उन्होंने जो नारा दिया था, घर वापसी का नारा उन्होंने जो दिया था, उस नारे के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर से हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत से अभी और देखो और देखते जाओ कि कोई भी विहार में 22 प्रतिज्ञा नहीं लगेंगी। इसके बाद में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा कि कोई भी विहार में 22 प्रतिज्ञा नहीं लगेंगे। धीरे धीरे बिहार से अभी ज्योतिबा फुले को हटा दिए, सावित्रीबाई फुले का फोटो हटा दिए, शाहू महाराज का फोटो हटा दिए, संत कबीर का फोटो हटा दिए। बुद्ध विहार से कुछ दिन के बाद में बाबा साहब का भी फोटो हटा देंगे। सिर्फ रहेगा बुद्ध, और वो कौन सा बुद्ध रहेगा? जो विष्णु का अवतार है वो बुद्ध रहेगा। आपको कौन सा बुद्ध देने वाले हैं? जो उन्होंने बुद्ध बनाया, जो उन्होंने राम मंदिर में लगाया, वो बुद्ध तुमको देने वाले हैं। बाबा साहब ने जो बुद्ध दिया तो वो हटा रहे तुम्हारे दिल से, क्योंकि वो इसके ऊपर आधारित था, विज्ञान के ऊपर आधारित था, तर्क बुद्धि के ऊपर आधारित था, विवेकपूर्ण बुद्धि के आधार पर था। उसमें कुछ भी अंधश्रद्धा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ लोग चिल्लाएंगे, लोग ये करेंगे करके भीम स्मृति भी किस लिए बोल रहे हैं? कि भीम की तारीफ करने के लिए भीम स्मृति भी बोलते हैं। उनको लगता है कि देखो हम बाबा साहब का कितना बड़ा काम कर रहे हैं, भीम स्मृति बोल रहे हैं, लेकिन भीम के विचार नहीं बोल रहे। बाबा साहब का कितना भी स्टैचू बनाओ, भीम स्मृति कितना भी बोलो तुम, लेकिन हमारे महापुरुष जिंदा रहेंगे तो विचारों से जिंदा रहेंगे, पुतले से जिंदा नहीं रह सकते। पुतले से आदमी जिंदा नहीं रह सकता, विचारों से जिंदा रहता। आज हमारे देश में कितने बुद्ध के स्तूप थे, कितने, वो 84,000 थे बोलते। बुद्ध धम्म था क्या? पतन हो गया।
हम पुराने बुद्धिस्ट लोग अछूत हो गए थे। जब हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया और उस बुद्ध धम्म के अनुसार आज हम बुद्धिस्ट हो गए, विचारों के अनुसार बुद्धिस्ट हो गए। फोटो लगाने से, मूर्ति बिठाने से या 2 टाइम वंदना करने से नहीं होता है। तुमको ओरिजिनल बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा। ओरिजिनल बुद्धिस्ट वो कैसे बुद्धिस्ट? जो ऐसे सिद्धांत को मानते हैं, जो ऐसे विचारों को मानते हैं, जो विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, सत्यता के आधार पर, जिसका हम जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, ऐसे हमको बुद्धिस्ट बनना है। ऐसे बुद्ध को हमें स्वीकार करना है। तो आज ऐसी परिस्थिति बन रही है कि बाबा साहब के एक एक निशान खत्म करते जा रहे हैं। कुछ दिन मऊ को खत्म कर देंगे, बाबा साहब के नीले झंडे को खत्म कर देंगे। बाबा साहब का जो धम्मध्वज है, जिस ध्वज के नीचे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, उस धम्मध्वज को खत्म कर देंगे, दूसरा ध्वज लाएंगे। 22 प्रतिज्ञा खत्म करेंगे, उसके जगह अष्टांगिक मार्ग लगाएंगे। बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन बोला, धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं बोलना है, धम्म दीक्षा बोलना है। बाबा साहब की एक एक चीज हटाएंगे, और कौन हटाएंगे? अपने लोग हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो बुद्ध चाहिए, जो विष्णु का अवतार बुद्ध है, वो उनको बुद्ध चाहिए। बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध उनको नहीं चाहिए। देखो हमारी बिटिया को समझ में आ रहा है। ऐसे बच्चे जब तैयार होते हैं तो उनको सारी बातें समझ में आ रही कि ये षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र किस तरह से चल रहा है। तो इसलिए जैसे बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि निराधार कल्पना, निराधार कल्पना, उसमें कोई सत्यता नहीं है। ऐसे लिख दिए तो लिख दिए, ठीक है। उस समय लिख दिए, तुमने गलती की है। हिंदू जैसा लिख दिए, तुमने गलती की। बुद्ध के बारे में चमत्कारिक लिख दिया। हम ऐसे नहीं मानते कि तुम्हारे ग्रंथ तुम जला दो, आखिर अपने ग्रंथ है। लेकिन उस ग्रंथ में तुमने बुद्ध को चमत्कारिक बताया, अलौकिक बताया। बुद्ध ने पूरा एक ईश्वरवाद जैसा बुद्ध को बनाया। बुद्ध ऐसे थे क्या? ओरिजिनल बुद्ध चमत्कारिक थे, अलौकिक थे। लेकिन त्रिपिटक में ऐसा लिखा गया है, बुद्ध में चमत्कारिक शक्ति थी, बुद्ध में अलौकिक शक्ति थी, बुद्ध ये कर सकते थे, नदी पूरी नदी भर के भी होगी तो भी बुद्ध पैदल चल के जाते थे। बुद्ध के सामने पूरा पानी निकल जाता था, पूरा नदी रास्ता देती थी। बुद्ध को आकाश में जाने का रास्ता मिल जाता था, बुद्ध आकाश में जाते थे, उड़ के आते थे वापस, जैसे हनुमान जाते हैं वैसे। इस तरह की बातें लिखी हुई है, हम उसके ऊपर नहीं, हम पीछे नहीं जाना चाहते, या अपने ग्रंथों पे टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। कुछ भी हो तो भी अपने ग्रंथ है। लेकिन कम से कम ये विज्ञानवादी युग में, बाबा साहब के युग में, तुम बाबा साहब का बुद्ध धम्म स्वीकारो, बाबा साहब का बुद्ध स्वीकारो। बाबा साहब ने तुमको नया बुद्ध दिया, नया धम्म दिया, नया विचार दिया, वो स्वीकारो तुम।
लेकिन वो नहीं स्वीकारना चाहिए। तुम लोग फिर से तुमको पुराने जमाने में 2500 साल पहले ले जाना चाहिए। इसलिए सारा षड्यंत्र जो चल रहा है वो षड्यंत्र चल रहा है। जैसे पाप पुण्य है, पाप पुण्य की जो कल्पनाएं हैं, तुम भंते जी को दान देंगे तो पुण्य लगेगा, भंते जी तुमको आशीर्वाद देंगे तुम्हारा कल्याण होगा, भंते जी के पैर छुएंगे तुम्हारा कल्याण होगा। पुण्य का काम है भंते जी को दान देना, पुरोहित को दान देना। ऐसा लिखा है, पुरोहित में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि जितना पुरोहित को दान दक्षिणा देंगे उतना तुमको मोक्ष मिलेगा, तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये उनके ग्रंथों में लिखा है, इसके हिंदुओं के ग्रंथों में। लेकिन वो उनके हिंदुओं का ग्रंथ का जो बात है, उनका सिद्धांत कहां चल रहा बुद्ध धर्म में। हिंदू धर्म में जो सिद्धांत लिखा है कि पुरोहित को, पंडित को जितना दान देंगे उतने तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुमको मोक्ष प्राप्त मिलेगा, तुम्हारे आत्मा की मुक्ति होगी और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। ये बात अभी कहां चल रही है? इधर का ट्रांसफर इधर हुआ ना, हुआ क्या नहीं बेटा? हाँ हुआ, बराबर। इधर का ट्रांसफर इधर हुआ, उधर का पुरोहित इधर भिक्षु बन गया। सिद्धांत तो वही है। हम कहा वापस आए? हिंदू धर्म में सिद्धांत तो वहां का इधर आ गया। यहाँ का वहां पुरोहित बोलेंगे, यहाँ पे भिक्षु बोलेंगे। सिद्धांत तो वही है। हम वापस आ गए। श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा पाप पुण्य के लिए नहीं होती, ये ख्याल में रखो। श्रद्धा होती है वो पाप पुण्य के लिए नहीं होती। श्रद्धा होती है मन से, दिल से श्रद्धा होती है। तुम भिक्षु के पैर छुओ मत छुओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में भिक्षु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तुम घर में पूजा करते हो, तुम्हारे मन में श्रद्धा होना चाहिए कि मेरी श्रद्धा है महापुरुषों के ऊपर, इसलिए मैं घर में पूजा करते कुछ अपने घर में अच्छा वातावरण निर्माण कर सकते हैं। लेकिन तुम अगर मैं पूजा करूंगी, परित्राण करूंगी तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त करने से, पुण्य प्राप्त होने से मेरा भला होगा, अगर ये कल्पना लेकर के तुम परित्राण करते हो तो उसका फायदा नहीं है। ये सिद्धांत कहाँ का आया? हिंदू का, बुद्ध धर्म में आया सिद्धांत। तुम्हारे में श्रद्धा है इसलिए तो भिक्षु को बुलाते हैं, परित्राण करने को लगाते, कुछ बातें करने को लगाते, वो श्रद्धा है। लेकिन उसको पुण्य कर्म मत समझो। ये तुम्हारा ओरिजिनल कर्म है कि भिक्षु को दान देना, भिक्षु के ये करना, ये इससे पुण्य और पाप की बात नहीं है। और पुण्य प्राप्त होने से तुम्हारा भला नहीं होगा। पुण्य और पाप की बात कहाँ है? तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा फल अच्छा मिलेगा, जब बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही होगा। चाहे तुम कितनी भी पूजा करो, कितने भी पैर छुओ, कितने भी परित्राण करो, जब तुम्हारा आचरण ही बुरा है, जब तुम्हारा आचरण बुरा है, तुम्हारा व्यवहार बुरा है, तो घर में शांति क्या पूजे से होने वाली है? पूजा करने से होने वाली है? भिक्षु को दान देने से होने वाले हैं? तुम्हारे व्यवहार को बदलना होगा। ये पाप पुण्य की बात नहीं है, तुम्हारे आचरण की बात है, तुम्हारे कर्म की बात है। तुम्हारे कर्म अगर दुरुस्त हो गए तो उसके परिणाम भी ठीक होंगे। लेकिन तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तो ये पुण्य
पाप से कुछ होने वाला नहीं है। बराबर है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये सब बातें जो है पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में उन्होंने सिद्धांत लिख दिया, कर्म सिद्धांत, कि तुम पूर्व जन्म में पाप किए थे। अब तुम पूर्व जन्म का किसको मालूम है कि हम क्या थे क्या नहीं, लेकिन उन्होंने लिख दिया। कहां पे लिख दिया? हिंदू ग्रंथ में। हिंदू ग्रंथ में क्या लिखा कि तुम पूर्व जन्म के पापी हो, इसलिए इस जन्म में तुम महार समाज में पैदा हुए। तुम पूर्व जन्म के पापी हो, इसलिए तुम गरीबी में पैदा हुए। अगर पूर्व जन्म में तुम पुण्य किए होते तो ब्राह्मण जाति में पैदा होते। ये किस में लिखा है? उनके ग्रंथों में। लेकिन हम पूर्व जन्म की बात कौन मान रहे हैं? हम मान रहे हैं। पूर्व जन्म की बात हम मान रहे और भावी जन्म की बात हम मान रहे कि तुम पुण्य कर्म करो, अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होगा। ये हिंदू की बात है, हम बुद्ध में मान रहे हैं। हमें अगला जन्म अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए अच्छा काम नहीं करना है। हमको समाज के लिए अच्छा काम करना है, मनुष्य के लिए काम करना है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की मदद करना चाहिए, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से मैत्री भावना करना चाहिए, एक मनुष्य के दूसरे दुखों से मुक्त करना चाहिए। इसलिए हमें अच्छे काम करना है, हमें पुण्य प्राप्त होगा, अगला जन्म हमारा अच्छा मिलेगा। ये हिंदू धर्म का ट्रांसफर बुद्ध धर्म में हुआ और हमारा वही चल रहा है, उसको हम लेके बैठे। ये सब बातें, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी घर वापसी हो रही है। पूरे जो उनका एजेंडा हम चला रहे, जो पंडित चलाता था एजेंडा, वो हम चला रहे। अभी एक परित्राण से नहीं मेरा भला नहीं हुआ, मेरे घर में बीमारी थी, घर दुरुस्त नहीं हुआ, बीमार, हम बीमार ही रहते हैं। फिर और एक बार परित्राण करो,